जय हिंद। आज आप लोग के लिए लेकर आए प्रारंभ बैच का डे 7। ठीक है, जो भी बच्चे प्रारंभ बैच में पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए प्रारंभ बैच हिंदी मीडियम वाले बोर्ड लोग के लिए है। जो भी बच्चे क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रारंभ बैच है। क्लियर है? तो आज उसका डे 7 है। और याद रखिएगा जो बिल्कुल नए बच्चे हैं दिमाग में सेट कर लो कि अगर आप प्रारंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना है, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे आप लोग को आ जाना है। ये 8 बजे आप लोग का ये आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य अंतर, यानी आज हम लोग आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर करने वाले हैं, यानी पता करने वाले हैं कि आवेश और द्रव्यमान इस दोनों में क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो हम क्या किए, टेबल बनाए, इस तरफ लिए आवेश, इस तरफ लिए द्रव्यमान, और हम अंतर क्या क्या देखने जाते हैं। पहला अंतर समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। जैसे आप पढ़े होंगे आवेश जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे आप पढ़े हो किसी वस्तु पर आवेश +10 कूलम है या -10 कूलम है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। लेकिन द्रव्यमान जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वो हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है? तो ये पहला अंतर है, ध्यान से देखिए। तो बोल रहा आवेश में यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, और द्रव्यमान में देखिए क्या लिखा है, यह सिर्फ धनात्मक होती है। क्लियर है? दूसरा समझो ध्यान से, बहुत आसान है। आप जानते होंगे आवेश जो है स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। लेकिन याद रखिएगा द्रव्यमान जो है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो देखिए ध्यान से, बोल रही है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। कौन? आवेश। और द्रव्यमान देखिए यह अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्लियर है? दूसरा अंतर हो गया। तीसरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, मान लो उसका कुछ आवेश है 10 कूलम 20 कूलम कुछ भी है, तो क्या कोई ऐसा वस्तु देखें कि जिस पर आवेश हो लेकिन उस पर द्रव्यमान उसका कुछ हो ही नहीं? तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? क्योंकि सिंपल सा आप कोई भी वस्तु लेते हैं, जैसे मान लो एक वस्तु ले रहे हैं, इमेजिन करो इस पर हम बोल रहे हैं आवेश +20 कूलम है या +10 कूलम कुछ भी है, तो द्रव्यमान भी तो होगा। क्लियर है? 10 कूलम 5 कूलम कुछ तो होगा। क्लियर है? इमेजिन करो इसका द्रव्यमान जैसे कूलम बोल दिए, इमेजिन करो 2 kg है। कितना है? 2 kg। तो द्रव्यमान तो है इसका। यानी कोई भी वस्तु याद रखिएगा जिस पर आवेश होगा तो उस वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा। यानी बिना द्रव्यमान के कभी भी आवेश संभव नहीं हो सकता है। यानी आवेश तभी होगा किसी वस्तु पर जब उस वस्तु का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। क्लियर है? लेकिन द्रव्यमान जो है बिना आवेश के भी संभव है। द्रव्यमान क्या है? बिना आवेश के भी संभव। कैसे? समझिए ध्यान से। जैसे इमेजिन करो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान है 2 kg। कितना? 2 kg। लेकिन इस पर आवेश नहीं है, उदासीन है। तो हम क्या बोले? आवेश जो है बिना द्रव्यमान के कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है। क्लियर है? इसीलिए आप सुने होंगे एक गाना कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो ये आवेश गाता है किसके लिए? द्रव्यमान के लिए, कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लेकिन ये क्या है? ये ऐंठता है, बोलता हमको कोई मतलब नहीं, तुम रहो ना रहो, इसको आवेश से कोई मतलब नहीं है। तो अंतर समझ गया तीसरा? तो वही बोल रहा है आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं होती है। सिंपल सा, आवेश द्रव्यमान के बिना कभी संभव नहीं होगा। और तीसरा नंबर इसमें क्या है? यह आवेश के बिना भी संभव है। याद रखिए द्रव्यमान बिना आवेश के भी संभव हो सकता है। क्लियर है? चलिए ये तीसरा अंतर हो गया। और चौथा अंतर बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है। तो चौथा अंतर क्या कहता है? ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इमेजिन करो कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, इमेजिन करो ये 2 kg है, और इस पर जो आवेश है ये +10 कूलम है। कितना है? +10 कूलम। ये अभी विराम में है। किस में है? विराम में। अगर ये गति करने लगे, क्या करने लगे? गति करने लगे, तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, अगर ये गति करने लगेगा, चलने लगेगा, तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि इसका जो द्रव्यमान है 2 kg, हो सकता है 2 से थोड़ा बढ़ जाए, यानी हो सकता है ये 2.1 kg हो जाए। कितना हो जाए? 2.1 kg, यानी थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन आवेश 10 कूलम है, तो याद रखिएगा ये 10 कूलम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि कोई भी कण जब गति करता है, क्या करता है? गति करता है, तो उसका द्रव्यमान बदलता है, द्रव्यमान बदलता है, लेकिन आवेश नहीं बदलता है। क्लियर है? तो वही लिखा है आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होती है। देखिए साफ साफ लिखा है कि आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होती है। क्लियर है?
और यहाँ लिखा द्रव्यमान गति के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, कोई भी कण या कोई भी वस्तु जब गति करता है तो उसका द्रव्यमान बदलता है लेकिन आवेश नहीं बदलता। तो ये 4 अंतर काफी है, याद रखिएगा आपका 4 अंतर काफी। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इस तरह रहेगा, आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य किन्हीं 2 अंतर को बताएं। क्लियर है, किन्हीं 2 अंतर को बताएं। हम आपको 4 लिखा दिया, आराम से कोई भी 2 तो बता ही दोगे। चलो अब नेक्स्ट। अब आपके मन में एक जरूर क्वेश्चन होगा कि सर ये तो सर समझ गए, क्लियर है कि सर जब कोई कण गति करता है तो आवेश नहीं बदलता लेकिन द्रव्यमान बदलता है। चलिए ये सर समझ गए, लेकिन सर कितना बदलता है, कुछ तो होगा कि सर जब इतना द्रव्यमान, मान लीजिए कोई वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, जब वो गति करने लगा तब कितना द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कुछ तो होगा सर। ठीक है, कितना बदलेगा किस तरह बताइए। तो सिंपल सा, अगर कोई बच्चे जानना चाहते हैं कि कोई भी कण अगर गति करता है तो गति करने से उसका द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है, अगर वो जानना चाहते हो तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला जानना होगा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए हम लोग का हेडिंग क्या है, गति के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी वेरिएशन इन मास विथ स्पीड, यानी गति के साथ द्रव्यमान कितना परिवर्तित होगा वो अगर निकालना है तो उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कण का गति के साथ उसके द्रव्यमान में परिवर्तन निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है, और सूत्र है mv = m0 बाय √1 - v/c का होल स्क्वायर। तो बोलिएगा सर ये क्या है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो mv है ये है गतिज द्रव्यमान। देखिए यहाँ लिखा भी, जहां mv क्या है, गतिज द्रव्यमान, यानी कोई कण जब गति करने लगता है उस समय का द्रव्यमान। क्लियर है। m0 जो है, ये m0 क्या है बाबू, विराम द्रव्यमान। क्या है, विराम, याद रखिएगा, ये जो है जब रुका हुआ था, विराम अवस्था में था तब का द्रव्यमान। क्लियर है। तो ये बोलिएगा सर ये v क्या है, तो v है कण का गति, किस गति से कण गति, मतलब चल रहा था कोई कण, तो वो, तो वही बोल रहा है v क्या है, कण की चाल या कण की गति। क्लियर है। और c जो है, c क्या है, प्रकाश की चाल। किसकी चाल, प्रकाश की चाल, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि अगर कोई भी कण गति करेगी तो गति करने के साथ उसका द्रव्यमान में परिवर्तन अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। बोल रहा है किसी कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। क्या बोल रहा है, किसी कण का द्रव्यमान कितना किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। यदि यह प्रकाश के चाल के आधी चाल से गति कर रही है तो इसका गतिज द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से बोल रहा है कि एक कण है, उस कण का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, और वो कैसे चल रहा है, वो प्रकाश के चाल के आधी चाल से, यानी उसका जो चाल है, जो भी प्रकाश का चाल होता है उसका आधा चाल है। तो बोल रहा है इसका गतिज द्रव्यमान ज्ञात करें। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, यानी जो जो क्वेश्चन में दिया है डाटा उसको लिखेंगे दिया गया है। बोलो जी, एक कण का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम। तो ये जो द्रव्यमान दिया ये कौन हुआ, विराम द्रव्यमान, क्योंकि गतिज द्रव्यमान तो आपसे पूछ ही रहा है, इसका मतलब ये विराम है। क्लियर है। तो विराम द्रव्यमान यानी m0 = कितना हुआ, 2 kg। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, यदि यह प्रकाश के चाल के आधी चाल से गति कर रही है, यानी इसका गति कितना है, प्रकाश के चाल का आधा। ठीक है। तो भी मतलब हो गया गति, बोलो क्या, प्रकाश के चाल का आधा। प्रकाश का चाल होता है c, तो c/2 लेंगे। क्यों, उसका आधा बोल रहा है। अगर प्रकाश का चाल का 1/3 बोलता तो c/3 लेते। प्रकाश का चाल का 1/4 बोलता तो c/4 लेते। अगर प्रकाश का चाल का 2 गुना चाल बोलता तो 2c लेते। सिंपल सा, जो भी बोले वो ले लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के चाल के आधी चाल से गति कर रही है, तो प्रकाश का चाल हुआ c, तो c/2 कर दिए, नहीं उसका आधा चाल। क्लियर है। और हमसे पूछ रहा है गतिज द्रव्यमान क्या होगा, mv = वाट। क्लियर है, आसान है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला पुट करते हैं अब। तो अभी तुरंत हम सिखाए mv = m0 बाय √1 - v/c का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। तो अगर इस पर रखा जाए वैल्यू, तो ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, लाइन मार देते हैं, इधर से उधर हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो mv = बोलो m0 का वैल्यू कितना है, 2 kg। लिखो 2 बाय √1 - v/c का होल स्क्वायर है। तो बोलो v का वैल्यू कितना दिया, c/2, रखते हैं v की जगह c/2। क्लियर है। और फिर नीचे c है तो रख दिए c का होल स्क्वायर। बोलो c से c कैंसिल हो गया,
तो बोलो एम वी इक्वल टू क्या बचा 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो एम भी इक्वल टू कितना हो गया बाबू 2 बाय 1 माइनस 1/4 करेंगे तो इसको अगर देखो ध्यान से तो एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 4 और 4 में 1 जाएगा कितना होगा 3, यानी 3/4 √3/4। अगर रूट करने आता है जानते होगे √3/2 आएगा इसका, चूंकि रूट तो पूरे पर √3/2। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो एम भी इक्वल टू कितना आया, तो एम भी इक्वल टू 2 बाय √3/2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो एम भी इक्वल टू 2 इंटू इसको ऊपर ले जाओ 2/2 सॉरी 2 इंटू 2 बाई √3 हो जाएगा। तो एम भी इक्वल टू कितना 2 दूनी 4 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो बोलो 4/1.732 करोगे, ध्यान से देखना, तो हम कैलकुलेट भी कर देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1.732। अगर ये करते हो तो आता है 2.30 kg, 2.30 kg। देखे तो यहाँ हम प्रूव हुआ कि जब भी कोई कण अगर कोई चाल से चलता है यानी गति करता है, जैसे यह प्रकाश के चाल के आधी चाल से चल रहा था, तो हम क्या बोले थे इसका द्रव्यमान बदलता है। तो देखिए ध्यान से, इसका द्रव्यमान देखिए बदल गया। पहले कितना था बाबू, ये पहले कितना था 2 kg का था, अब देखिए कितना हो गया 2 किलो 300 ग्राम हो गया, यानी 300 ग्राम क्या हो गया बढ़ गया। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, कोई भी कण अगर गति करेगा तो उसका चाल के कारण उसका द्रव्यमान बदलेगा। क्लियर है, ये चीज सेट हो गया और बढ़ेगा, ठीक है। अब जो है एक आप लोग के लिए होमवर्क रहा सिंपल सा, ठीक है। अब घर में बनाना और इसका आंसर कमेंट में इसका आंसर लिखना है, और लिखते नहीं है आप लोग, बहुत अच्छा, ठीक है, इसी तरह आप लोग जारी रखिए। तो ये जो है ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट में इसका आंसर बताना है। और हाँ एक और चीज़, आपको तो वैसे मैसेज मिल गया होगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF नोट्स मिले, तो आपको करना क्या है, ये नंबर है हम लिख दे रहे हैं, नंबर है 7479939206। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा व्हाट्सएप करना है, ठीक है, इस नंबर पर। और व्हाट्सएप में क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है अपना, ठीक है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है, आप किस स्टेट से हैं वो स्टेट लिखना है, और आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है, आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं वो, ये 4 चीज लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। जो भी पढ़ाए इसका हम PDF आप लोग को सेंड कर देंगे। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, कोई चार्जेज नहीं है, याद रखिएगा। इस नंबर पे आपको क्या करना, व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप में क्या, नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बोर्ड। और हाँ दिमाग में एक चीज सेट कर लो, ये सिर्फ वही बच्चा करोगे जो ऑनलाइन सिर्फ क्लास करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ते हैं, मेरे पास यहाँ पर क्लास कर रहे हैं कोचिंग में, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ हमसे यहाँ पर क्लास में ही बात कर लेना, उनको मैसेज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको ये करना है, ठीक है। चलिए आज इतना ही।